स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल यूपी दौरे पर हैं, जहां सीएम लखीमपुर के केवलापुरा में कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम लखनऊ में किसान रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। कल यानी 23 दिसंबर को भी सीएम भूपेश बघेल यूपी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लगातार देखा जा रहा है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से यूपी का दौरा किया जा रहा है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है। रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से अपनी ओर वोट बैंक को खींचा जा सके, और इसी को लेकर अब सीएम एक बार फिर लखीमपुर के केवलपुरवा में कार्यकर्ता प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंगलवार को दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद फेरबदल के अटकलें तेज हो गई है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत दिए हैं। मंगलवार को दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने गोधन योजना के ऊपर बात की, साथ ही यूपी में होने वाले चुनाव के ऊपर भी बात की, और अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि उसमें फेरबदल किया जा सकता है। के बारे में समूचा निर्णय लेने का अधिकार एकमात्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को है। भाजपा इसमें टिप्पणी कर रही है तो मैं समझता हूं कि उनको टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए। प्रजातंत्र में उनको अपनी सीमाओं को लांघना नहीं चाहिए। 2 साल पहले चुनाव के 2 साल पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल करना कुछ ऐसा रिस्क नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं। मध्य प्रदेश में जब हम लोग पहली बार मंत्री बने थे तो वहां भी इलेक्शन के ठीक 2 साल पहले दिसंबर माह में ही मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ था। तो ये तो जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी आवश्यक समझे, ये उनके विवेकाधिकार के ऊपर है कि जब आवश्यक समझे तब पुनर्गठन करें। वहीं भूपेश मंत्रिमंडल के फेरबदल की अटकलों के बीच गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये मंत्रिमंडल में फेरबदल सीएम का विशेषाधिकार है। इसका ये मतलब नहीं कि मंत्री का परफॉर्मेंस खराब है। गृह मंत्री से बात की संवाददाता हमारे। और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भिलाई की जो सीट थी वो काफी प्रतिष्ठा का सवाल है, खासतौर पे बात करें, और बाकी की जगह के भी जो नतीजे हैं वो डिसाइड करेंगे कि सरकार इन निकायों तक कितना पहुंची या विपक्ष कितना मजबूत हुआ। सर, कल नतीजे निकलेंगे कितने? हम लोग अपने दुर्ग जिले में जो हुआ है 4-5 जामुल है, चरोदा है, भिलाई है, रिसाली है, इसमें पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सभी में हमारे महापौर और अध्यक्ष निर्वाचित होंगे, क्योंकि इन 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जितनी योजनाएं बनाई, खाली घोषणा न रहकर वो तुरंत के तुरंत धरातल में उसको अमली जामा पहनाया गया। इसलिए लोगों में विश्वास बढ़ा सरकार के प्रति। और इसके पहले भी जो चुनाव हुए थे उसमें भी आप देखेंगे हम लोगों ने लगभग 1-2 छोड़कर सभी सीटें जीती। शहर विशेषकर जिसको भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है वो सब भी नगर निगम हम लोगों ने जीता है। तो इस बार भी वही परिणाम आएगा। पूरे प्रदेश में जहां पे निकाय के चुनाव हुए, पूरे प्रदेश में, एक आध जगह कहीं छोटी मोटी हो जाए बात अलग है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त वातावरण है। और प्रत्याशी चयन भी सब मिलकर लड़ने का भी, शासन की योजनाओं को धरातल में दिखने का भी, तो पूरे सभी निकाय हम लोग जीतेंगे। अभी कहीं कोई ऐसी चर्चा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी जी से या प्रियंका जी से या सोनिया जी से मिलते हैं तो इसका मतलब कोई मंत्री हटाना और बनाना ये नहीं है। एक तो अपने प्रदेश की जानकारी देते हैं, क्या क्या काम हो रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या योजनाएं लगाते हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो सब जानकारी देते हैं। उसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बड़ा विश्वास केंद्रीय नेतृत्व का है और वो लगातार बड़ी जिम्मेदारियां उनको देते जा रहे हैं। जैसे अभी यूपी की जिम्मेदारी है तो उस पर भी चर्चा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, क्या नहीं करना, क्या। तो ये सारी बातें होती हैं। मिलने का ये मतलब नहीं होता कि वो मंत्रिमंडल में इशारा था सर, लेकिन उनका क्योंकि जाने से पहले भी नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था।
उसमें इशारे की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब चाहें इसको कर सकते हैं। ये है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उनका कहना है कि निकाय चुनाव में जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। और दूसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बात कही जा रही थी, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये विशेषाधिकार है और अगर ऐसा होता है तो भी इसको ये नहीं कहा जा सकता कि परफॉर्मेंस कमजोर है या किसी तरह की शिकायत है। ये चीजें रूटीन में होती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला और लोहा उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। रायपुर में चौबे कॉलोनी में रवि सिंघल के घर और प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। साथ ही रवि सिंघल के 8 पार्टनरों के यहां भी आयकर विभाग की टीम छापेमारी की है। इसके साथ ही कोरबा और बिलासपुर में भी आयकर विभाग की दबिश जारी है। रायपुर में आज तड़के इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी और चौबे कॉलोनी, भाटा गांव और इसके साथ ही शंकर नगर में एक साथ दबिश दी गई। ये किंग श्री ओम श्री अपार्टमेंट है और यहाँ पर ये 501 नंबर का जो मकान है, यहाँ पर इनकम टैक्स की जो टीम है उसकी दबिश जारी है। इसके पहले चौबे कॉलोनी में जो रवि सिंघल है उनके जो निवास है, उसके साथ ही उनके जो कार्यालय है वहां पर दबिश दी गई। उनके जो 8 साथी हैं उनके घरों में और कार्यालयों में दबिश दी गई। ये सभी कोल और लोहा और कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आईटी की जो 100 से भी ज्यादा टीम जो है वो सक्रिय है। इसके साथ ही रायपुर और कोरबा और ये भी कहा जा रहा है कि रायगढ़ में भी ये दबिश दी जा रही है। ये जो मकान है ओम श्री अपार्टमेंट का, यहाँ ये अमित अग्रवाल जो है उनका मकान है और अलका सोनी के नाम से ये पहले फ्लैट था, उनसे उन्होंने खरीदा था और रवि सिंघल के साथ ही उनका कारोबार है। ये कहा जा रहा है अभी करीबन यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है उसके 6 से ज्यादा कर्मचारी जो मौजूद हैं, इसके साथ ही आईटी की टीम के जो 6 से ज्यादा जो कर्मचारी मौजूद हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अंदर से ज्वेलरी और जो जमीन से जुड़े जो कागजात हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी शिकायत की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो छापे पड़े हैं उनका भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। कोरबा में भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। छत्तीसगढ़ सेल्स और सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक साथ आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। दोनों कंपनियों के करीब 12 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। दर्री रोड स्थित अग्रसेन कन्या महाविद्यालय के पास छत्तीसगढ़ कॉर्पोरेशन के संचालक भगवान दास अग्रवाल और उनके भाई राजकुमार अग्रवाल के निवास पर बिलासपुर और रायपुर की टीम सुबह पहुंची। पावर हाउस रोड में संचालित ज्वेलर्स की दुकान और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय में भी आयकर विभाग जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एक्सरसाइज की टीम भी कार्रवाई में शामिल है। कई ब्रांडेड कंपनियों की फ्रेंचाइजी व्यवसाय के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारी सहयोगी ममता और कोरबा से हमारे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे ममता का। ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, किन किन जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है? देखिए, सफायर ग्रीन में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये विधानसभा से आगे ये कॉलोनी है और यहाँ पर प्रदीप अग्रवाल उनका मकान है, वहां पर आईटी की जो कार्रवाई है वो जारी है। इसके साथ ही चौबे कॉलोनी में सुबह जो रवि सिंघल है उनके मकान पर जो आईटी की टीम ने दबिश दी थी वो भी अभी जारी है। और हमने दिखाया था कि ओमसी अपार्टमेंट में जो अमित अग्रवाल है उनके अपार्टमेंट में उनके जो फ्लैट है वहां पर भी आईटी की दबिश जारी है। इसके साथ ही जो भाटा गांव में वॉलफोर्ड सिटी है वहां पर भी जो आईटी की जो कार्रवाई है वो जारी है। तो राजधानी रायपुर में करीबन 4 से भी ज्यादा जगहों पर आईटी की दबिश जारी है और ये सभी जो रवि जो सिंघल हैं वो कोल व्यापारी हैं और रायगढ़ में उनका पूरा व्यवसाय है और उनके जो 8 और जो साथी है उनके साथ जो व्यावसायिक जो साथी है उनके अपार्टमेंट में, घर पे, दफ्तरों पे ये आईटी की छापामार कार्रवाई जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि करीबन 100 से ज्यादा जो आईटी
सरकारी जो कर्मचारी हैं वो पूरे अलग अलग जगहों पे बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में ये दबिश दे रहे हैं और दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी शिकायत की बात कही जा रही है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो छापे पड़े हैं वहां से लोहा और जो कोल जो कारोबारी है उनके जो आपसी जो कनेक्शन हैं उसको खंगाला जा रहा है। तो उसके चलते भी ये छापेमारी की गई, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो रवि सिंघल है वो लंबे समय से आईटी के रडार पर थे और जब पुख्ता सबूत के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कहा चर्चा है। जी ममता, अब हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अब्दुल का, जो कि कोरबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, आपसे जानना चाहेंगे कोरबा में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो आयकर विभाग है वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है और एक साथ 2 जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। क्या कुछ दस्तावेज सामने निकल कर आए हैं? जी अभी आपको बता दूं कि आयकर विभाग की टीम ने सुबह से ही दबिश दी है। यहाँ सर्वमंगला कंस्ट्रक्शन और सर्वमंगला कॉर्पोरेशन के जो संचालक है भगवान दास अग्रवाल और राजकुमार अग्रवाल, इनका जो कारोबार है सराफा से भी जुड़ा हुआ है और कोल से भी जुड़ा हुआ है कारोबार, और इनके ठिकानों पर, इनके घर में और इनके प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। और आयकर विभाग की जो टीम है, अलग अलग टीम जो है वो यहाँ मौजूद है और जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। अभी इस बात की कोई जानकारी अधिकारी किसी मीडिया को देने से बच रहे हैं, हालांकि लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा जांच में निकल कर आ सकता है। अब्दुल, बताया जा रहा है कि इसमें सेंट्रल एक्सरसाइज की टीम भी शामिल है, और कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है? कितनी सदस्यीय टीम बनी है ये? आयकर विभाग के साथ साथ जो सेंट्रल एक्साइज की टीम है वो भी इसमें मौजूद है और ये दोनों टीम जो है जो इनके ठिकाने हैं राजकुमार अग्रवाल और भगवान दास अग्रवाल के जो प्रतिष्ठान है, दुकान है, उनके ऑफिस और घर में भी दबिश एक साथ की गई है और जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। और अधिकारी की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ 10 गाड़ियों में यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं। और जी अब्दुल, तो लगातार देखा जा रहा है कार्रवाई की जा रही है और खंगाले जा रहे हैं दस्तावेजों को। तमाम जानकारी के लिए ममता और अब्दुल, आप दोनों का धन्यवाद। रायपुर से बड़ी खबर, कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे, कल होगी वोटों की गिनती, काउंटिंग की सारी तैयारी पूरी। 15 निकायों में चुनाव हुआ है, गिनती को लेकर सुरक्षा सख्त कर दिए गए हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे, कल आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे, कल ही वोटिंग होगी, वोटिंग की गिनती होगी। वोटिंग की गिनती के बाद ये पता चलेगा, उसके नतीजे आएंगे कि आखिर कौन किसका पलड़ा भारी रहा। काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 15 निकायों में चुनाव हुए हैं जिसके अब नतीजे सामने आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात की। धान खरीदी और बारदाने को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। इन मुद्दों पर मंत्री अमरजीत भगत से बात की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ के खाद्य आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत मेरे साथ हैं। सर, अभी आपकी मुलाकात केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से हुई। बारदाने को लेकर एक समस्या है, मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा, आप भी मिले, तो क्या आज कुछ हल हुआ? केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसका मुख्य एजेंडा था कम्युनिटी किचन खोलने का। साथ में ये जो पीडीएस सिस्टम है उसमें ई पोस्ट मशीन लगा करके उसमें कुछ सुधार करने का। और तीसरा था हम लोगों ने इसमें तीसरा जो अन्य बात जो करी उसमें प्रदेश में जो धान खरीदी से संबंधित जो दिक्कतें हैं, जैसे हमने बारदाना के लिए मांग किया था, बारदाना उतना मिला नहीं, उससे दिक्कत हो रही, उसके बारे में उनका जवाब क्या था? क्या बारदाने की जो दिक्कत आप लोगों को आ रही है उसको हल करने के लिए मंत्री कुछ तैयार है? केंद्र सरकार का रुख नरम पड़ा? देखिए, जब तक हो जाए तब हम कुछ कह पाएंगे। अभी तो केवल देखते हैं करके बोले हैं, उसमें अब आगे क्या उनका निर्णय आता है। तो उधर से उनकी तरफ से कुछ मतलब लगा कि आपको कहीं वो रुख में नरमी है मदद करने का? क्योंकि पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भेदभाव करता है केंद्र। देखिए, अभी तक तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। हमने अपने
एजेंडा को उनके नॉलेज में लाया है और हमने ध्यान आकर्षित किया है कि ये 3 जो हमारे प्रदेश की प्रमुख समस्या है, जिसमें अगर आप मदद कर सकते हो तो हमको इसमें मदद करो। रहा सवाल कम्युनिटी किचन का, कम्युनिटी किचन ऑलरेडी हमारे यहाँ स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन है, दूसरा जो महिला बाल विकास विभाग का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, ये सब तो पहले से चल ही रहा है। अगर आप जो कम्युनिटी किचन के बारे में पहले दाल भात केंद्र चलता था, उसमें अलाटमेंट बंद कर रखा है, ये सब अगर चालू कर दे तो हमको इसको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अमरजीत भगत साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रख दिए हैं, लेकिन उनका रुख अभी तक पूर्व जैसा ही है। हाँ, अगर उन्होंने अपने रुख में बदलाव किया तो राज्य की दिक्कतें ज़रूर दूर हो जाएंगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। कांकेर के उपार्जन केंद्र में धान खरीद बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बद इंतजामी की हालत ये है कि सुबह 11:30 बजे के बावजूद धान खरीद केंद्र पर ना तो खरीदी प्रभारी पहुंचा और ना ही ऑपरेटर पहुंचा। वहीं किसान धान लेकर कतार में खड़े हुए हैं। विकासपल्ली में किसान दूर दूर से धान लेकर पहुंचे हैं, लेकिन किसान अपनी धान नहीं बेच पा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा उपार्जन केंद्र में धान खरीदी शुरू हो चुका है, लेकिन विकासपल्ली जो धान खरीदी केंद्र है, वहां पे अब तक के खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर नहीं आने से किसान बेहद परेशान है। आप देखते हैं मेरे पीछे तमाम जो कतारबद्ध जो गाड़ियां और लगी हुई है, और उस गाड़ी में तमाम किसान लोग को धान रखा हुआ है, और इस धान अब तक के बेच नहीं पा रहे, क्योंकि अब इस समय के 12 बज चुका है और 12 बजने के बाद भी अब तक की यहाँ के जो ऑपरेटर है, यहाँ का जो खरीदी प्रभारी है, वो नदारत है। तो ऐसे में समय में किस तरह के धान खरीदी कर पाएगा सरकार, बहुत बड़ा सवाल है। जीवानंद हालता, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, विकासपल्ली। गरियाबंद से बड़ी खबर, धान तौलाई में गड़बड़ी, प्रति बोरा ज्यादा धान की खरीदी, बेल टुकरी धान खरीदी का मामला बताया जा रहा है। खरीदी का मामला विरोध में किसानों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। गरियाबंद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर धान तौलाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। रायपुर में अपनी मांगों को लेकर सहायक शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। 12वें दिन भी शिक्षकों का आंदोलन जारी है। आज शिक्षक पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे। इसके तहत सहायक शिक्षक सरकार और शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अपनी मांगों को पूरी करने की मांग करेंगे। सहायक शिक्षकों के आंदोलन की वजह से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ा है। रायपुर से बड़ी खबर, अब किसानों का धरना देखने को मिलेगा। नवा रायपुर से प्रभावित किसानों का धरना 3 जनवरी से नवा रायपुर में देंगे धरना। नेताओं का नवा रायपुर में नहीं दी जाएगी एंट्री। पुनर्वास नीति को लेकर नाराज है किसान, जिसको लेकर अब वो धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार शर्म करो, भूपेश बघेल शर्म करो। तो बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों की कायराना करतूत, पूर्व सरपंच को उतारा मौत के घाट। कोतापल्ली गांव के पास फेंका शव, 3 दिन पहले किया था अगवा। तो बीजापुर से ये खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतारा गया है। बता दें, कोतापल्ली गांव के पास शव को फेंक दिया गया। 3 दिन पहले अगवा किया था, जिसके बाद इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया और पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। टर्की से जबलपुर लौटा मर्चेंट नेवी का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए दिल्ली। बुरहानपुर में एमपी महाराष्ट्र सीमा पर बायोडीजल बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा। डीजल पंप पर बेचा जा रहा था केमिकल। प्रशासन ने 4 लीटर नकली केमिकल जब्त किया।
प्रियंका गांधी के सत्ता में महिलाओं की 40% भागीदारी के बयान का असर। बुरहानपुर में कांग्रेस के खाली जिलाध्यक्ष पद पर महिला की नियुक्ति की मांग। अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं ने ठोकी अपनी दावेदारी। दमोह जिले के रनीह गांव में नवविवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत। आज से जली 22 वर्षीय महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पति जेठानी में अवैध संबंध के लगाए थे आरोप। जबलपुर कैंट थाना पुलिस ने प्रेमिका के घर में चोरी करने वाले प्रेमी को किया गिरफ्तार। आसिफ अली नाम के युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। जबलपुर के गला थाने के पास एक युवक चाय पान की दुकान का ताला तोड़कर अंदर जाकर सोया। सुबह ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस डकैती के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल समेत कई सामान जब्त किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि यूपी से आए 5 डकैत किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश दी। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बता दें, खबर रायगढ़ से है, जहां पर पुलिस डकैती के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल समेत कई सामान जब्त किए हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और कार्रवाई की। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बता दें आपको कि विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी थी। कई मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, जैसे कि कल भी देखा गया था, और आज भी सदन की कार्रवाई 3:30 बजे तक अब स्थगित कर दी गई है। विधानसभा की कार्रवाई 3:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। खबर जांजगीर से है, जहां पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी डायरेक्टर ने लोगों को रकम दोगुना करने के नाम पर 5 करोड़ की ठगी की थी और साल 2016 से ही फरार चल रहा था। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी।